इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। जी हाँ दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जिस सिक्योरिटी थ्रेट की बात कही थी, जिस सिक्योरिटी कंसर्न की बात कही थी, वो खुद ब खुद सामने आ गई है। पाकिस्तान से ही एक ऐसा सबूत मिल गया है जिसे देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि क्यों हम पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहते हैं। और इस सबूत के सामने आने के बाद एक बात और पक्की हो गई है, पाकिस्तान को एक बार फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने का वक्त करीब आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का विक्टिम साबित करने की कोशिशों में लगा रहता है और वो एक बार फिर एक्सपोज हो गया, पूरी तरह एक्सपोज हुआ है। हैरानी होती है कि पाकिस्तान किस मुंह से खुद को आतंकवाद का विक्टिम करार देता है, जबकि वो खुद आतंकवाद फैलाने, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला है और दूसरे देशों में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने वाला देश है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि कांधार हाईजैकिंग के दम पर भारत के चंगुल से भाग निकलने वाला जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में छिपा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से झूठ बोलता आया कि अजहर पाकिस्तान में है ही नहीं। लेकिन करीब 20 साल बाद मसूद ने खुद ही पाकिस्तान को झूठा साबित कर दिया है। आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोगलापन साबित हो चुका है। वो आतंकवादी जिसने अपने हाथ 2001 के संसद हमले, 2008 के मुंबई हमले, 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले में मासूमों के खून से रंगे हैं। वो आतंकी जिसे छुड़ाने के लिए 1999 में IC-814 की हाईजैकिंग को अंजाम दिया गया था और भारत सरकार ने मौलाना मसूद अजहर के साथ साथ दो और आतंकवादियों अहमद ओमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को छोड़ दिया था। वो आतंकी पाकिस्तान में बेखौफ होकर रह रहा है और ना केवल रह रहा है बल्कि भारत के साथ साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भी जहर उगल रहा है। जैश ए मोहम्मद का सरगना आतंकी मसूद अजहर करीब 20 सालों से अंडरग्राउंड था। कई बार उसके मारे जाने की भी खबरें आई। कई बार पाकिस्तान ये दावा कर चुका है कि मसूद लापता है, गायब है। लेकिन भारत ये जानता है कि पाकिस्तान अपने पालतू आतंकी कुत्ते को किसी न किसी सेफ हाउस में उसने छुपा कर रखा हुआ है। और आखिरकार यह सच भी साबित हो गया है। जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर करीब 20 साल बाद एक बार फिर दुनिया के सामने आया है। उसने भारत के खिलाफ जंग की धमकी दी है। मसूद अजहर के इस वीडियो को उसके संगठन जैश ए मोहम्मद ने जारी किया है। हालांकि जैश ने ना तो ये साफ किया है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया और ना ये कि ये कहां रिकॉर्ड किया गया। लेकिन द प्रिंट ने एक भारतीय खुफिया अधिकारी के हवाले से यह बताया है कि वीडियो करीब 1 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया है और इसे पाकिस्तान में बहावलपुर के बाहर उल खुरा सेमिनरी एंड मॉस्क कॉम्प्लेक्स में शूट किया गया है। इस मैप को देखिए, यह है पाकिस्तान का बहावलपुर और यह है बहावलपुर का कैंट एरिया यानी आर्मी कैंट। अब आर्मी कैंट के आगे ये जो आप सारे लोकेशन मार्क देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे उल कुरा सेमिनरी एंड मॉस्क कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है। 1000 एकड़ में फैला यही कॉम्प्लेक्स मसूद अजहर का सेफ हाउस बताया जाता है। अब इस वीडियो को देखिए, यही है वो उल कुरा सेमिनरी एंड मॉस्क कॉम्प्लेक्स। यही है मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का ठिकाना। मसूद अजहर बहावलपुर का ही रहने वाला है, इसलिए ये जगह उसके छिपने के लिए बिल्कुल सही ठिकाना है। और इसी सेफ हाउस में मसूद अजहर अपने फॉलोअर्स और आतंकियों के लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता रहता है। मसूद को सेफ हाउस मुहैया करवाने, उसकी सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा और उसके अंडरग्राउंड रहने के पीछे पाकिस्तान है, यह बताने की तो जरूरत है नहीं आपको। लेकिन मसूद के इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान एक बार फिर नंगा हो गया। इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यह बताता हूं कि अपने इस वीडियो में यह आतंकी मसूद क्या भारत के लिए अमन की आशा की बात कर रहा है? अपने इस वीडियो में भी मसूद अजहर जहर उगल रहा है। इस स्पीच में आतंकी सरगना मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। वो पाकिस्तानियों को भारत से लड़ाई लड़ने के लिए उकसा रहा है। वो भारत के खिलाफ जिहाद की बात करता है। अपनी स्पीच में वो भारत ही नहीं, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहा है।
आज हम बात करने वाले हैं, एक खबर बहुत ज़्यादा नशर हो रही है, वो ये कि जैश-ए-मोहम्मद, जिसको पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 2002 में बैन कर दिया गया था, जैश-ए-मोहम्मद के चीफ जिनका नाम है मसूद अजहर, उन्होंने 20 से 22 साल के बाद आकर एक वीडियो रिकॉर्ड की है, एक पैगाम पहुंचाया तमाम उम्मत मुस्लिमा को, स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमानों को, कि आप जिहाद के लिए तैयार हो जाएं, ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार हो जाएं। मसूद ने इस वीडियो में इजराइल और अमेरिका पर निशाना साधते हुए गाजा की बात की है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो हाल का ही है। असल में जैश-ए-मोहम्मद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मसूद अजहर के पुराने वीडियोस भी पोस्ट करता है, लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिक इसलिए हो गया क्योंकि इसमें उसने गाजा की बात की है। यानी मसूद अजहर पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानियों को भारत और इजराइल ही नहीं, अमेरिका तक के खिलाफ जिहाद करने के लिए भड़का रहा है, उकसा रहा है। वो पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान इस वीडियो पर चुप्पी साधे बैठा है। आपको पाकिस्तान की किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया तक में मसूद की इस स्पीच की कोई खबर नहीं दिखेगी। अरे दिखेगी भी कैसे? पाकिस्तान तो ये मान ही नहीं रहा था कि मसूद को उसने छुपाया हुआ है। पाकिस्तान तो ये मान ही नहीं रहा कि मसूद पाकिस्तान में है, उस सेफ हाउस में जो उसे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार मुहैया करवा रही है। लेकिन अब ये वीडियो सामने आ गया। अब उन पाकिस्तानियों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी बातें सुनने के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान भारत के लिए सेफ है? वैसे तो IC-814 हाईजैक के बाद ही पाकिस्तान ने यह कहा था कि अगर मसूद अजहर पाकिस्तान में होगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई एक्शन ले ले तो फिर बात ही क्या होगी। भारत के दबाव बनाने पर पाकिस्तान ने पहले तो मसूद के खिलाफ कार्रवाई का नाटक किया। 2008 में यह दावा किया गया कि मसूद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन यह खबर भी केवल दिखावा ही थी। कुछ दिनों अंडरग्राउंड रहने के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान में फिर नजर आने लगा। यह पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है द रिटर्न ऑफ मसूद अजहर, यानी मसूद अजहर की वापसी। यानी पाकिस्तान मसूद अजहर को ओपन प्लेग्राउंड दे रहा था ताकि वो भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों की प्लानिंग कर सके और उन्हें अंजाम दे सके, जिसमें मसूद काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। और तभी मसूद अजहर भारत का नंबर 1 वांटेड आतंकी है। यह होम मिनिस्ट्री की वो लिस्ट है जिसमें आतंकियों के नाम है। देखिए पहले नंबर पर ही मसूद अजहर का नाम लिखा है। भारत ने कई बार UN में मसूद को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करवाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के प्यार में अंधे चीन ने हर बार इसमें अड़ंगा डाला। चीन ने एक नहीं कई बार मसूद के खिलाफ लाए गए भारत के प्रस्ताव को अपने वीटो से रोक दिया। लेकिन साल 2019 में भारत मसूद को UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करवाने में कामयाब हो गया। भारत की डिप्लोमेसी की वजह से चीन पीछे हट गया और मसूद का नाम UN टेरर लिस्ट में शामिल हो गया। इसके बाद पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ना शुरू हुआ। FATF की तलवार उस पर लटक रही थी। ऐसे में उसे UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करना मजबूरी बन गया। लेकिन धूर्त पाकिस्तान ने तभी से मसूद को अंडरग्राउंड कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है ही नहीं। उसने कई बार मसूद के अफगानिस्तान में भी होने का दावा किया, जिसे अफगानिस्तान ने खारिज कर दिया। करीब 20 साल बाद ही सही, लेकिन मसूद अजहर फिर सामने आ गया है और ये भी इंटेलिजेंस इनपुट इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में ही है। हुसैन हक्कानी फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट हैं। अमेरिका और श्रीलंका में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं। अभी वो हडसन इंस्टीट्यूट के साथ साथ अबू धाबी के अनवर गार्गश डिप्लोमेटिक एकेडमी में सीनियर फेलो हैं। उन्होंने मसूद की पब्लिक स्पीच की खबर के बारे में ट्वीट किया है। देखिए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर सार्वजनिक तौर पर बाहर आ गया है। वो भारत, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहा है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं दिखता। अब भाई, जिस आतंकवादी के पाकिस्तान में न होने का दावा वहाँ के फेडरल मिनिस्टर्स भी कर चुके हों, पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक पर्सन CCN जैसे बड़े चैनल पर यह दावा कर चुके हों कि पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद का कोई वजूद नहीं है। Is it correct that Pakistan is now going to take action against Jaish-e-Mohammed, the group that claimed responsibility for that attack in India 2.5 weeks ago that precipitated the current tensions? First of all, that claim has not been made from within Pakistan because Jaish-e-Mohammed does not exist in Pakistan. It has been prescribed by United Nations also and Pakistan also. Secondly, we are not doing anything under anybody's pressure. तो इतने दावों के बाद अब जबकि मसूद अजहर ने अपना फन एक बार फिर अपने बिल से बाहर निकाल लिया है और फुफकार रहा है,
तो भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जी। भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक चालें चलनी शुरू कर दी हैं। मसूद अजहर की इस पब्लिक स्पीच के बाद भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर दोगलापन दिखाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। He is a UN designated terrorist. We demand that strong action be taken against him, that he be brought to justice. There has been denial that he is not there in Pakistan. What you are referring to, if the reports are correct, then it exposes the duplicity of Pakistan. Masood Azhar is involved in cross-border terror, attacks in India, and we want that strong action be taken against him. अब एक बात समझने की है कि पाकिस्तान तो मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है नहीं भाई। उसने तो पूरी ताकत लगा दी है कि इस खबर को दबा दिया जाए। उसके किसी मीडिया हाउस की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये खबर दिखाए कि मसूद अजहर पाकिस्तान में छुपा बैठा है। लेकिन पाकिस्तान का यह मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। अब भारत ने उस पर मसूद के खिलाफ कार्रवाई करने और आतंकवाद को लेकर दोगली नीति पर चलने का तो आरोप लगा ही दिया, मतलब पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। और ये चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक पहले हुआ है। याद रखिएगा, टाइमिंग देखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि भारत इसे बहुत दूर तक ले जाने वाला है। भारत अपनी डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को एक बार फिर FATF की में घसीटने की तैयारी में जुट गया है। और उसके लिए अच्छी बात यह है कि उसका मोस्ट वांटेड मसूद UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी है। तो मसूद का अपने बिल से बाहर आना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मसूद अजहर ने इस वीडियो में किया है, उससे भारतीयों को भी यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हम क्यों लगातार कह रहे हैं कि भारत की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना है। और जो पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मसूद अजहर के इस वीडियो के आने के बाद अब आप क्या कहेंगे? क्या वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स माफी मांगेंगे जो पानी पी पी कर भारत को दोष दे रहे कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है? तो मसूद अजहर को जो दामाद बनाकर बिठाए हो घर में, क्या वो फूल बरसा रहा है भारत के लिए? फूल बरसा रहा है वो। और लेटेस्ट वीडियो है, क्योंकि उसमें तो गाजा का भी है, नेतन्याहू का नाम भी है, समझे? तो मैं इसीलिए कहता हूं हमेशा, भारत कोई भी चाल कच्ची नहीं चलता, वो पक्की चाल चलता है। और पक्की चाल का सबूत ये वीडियो आ गया है। अब देखते रहिए आगे क्या क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।